कैसे हो आप सब? पता है आपको, जब सनी गए ना उससे पहले मैंने मृत्यु के बारे में कभी नहीं सोचा। मैं इस टाइप की चीज़ें ना देखती थी ना सोचती थी। मतलब मेरे मन में विचारों में कभी ये चीज़ें थी ही नहीं कि ऐसा क्या होता है। इवन जब मेरे नानी जी गुजरे थे ना, मेरे नानी जी जब गुजरे ना, मतलब हुआ क्या था कि मेरी नानी जी ना काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे। उन्होंने बेड पकड़ लिया था और मुझे एक दिन बुरा सपना आया। मैं थी दिल्ली में, अपनी कुछ कोचिंग ले रखी थी, तैयारी कर रही थी। तो मैं सोई और मेरे को दिखा कि मेरी नानी जी बहुत बीमार है और एक मंजे पे पड़े हैं और वो उठ नहीं सकते हैं और मेरे को बुला रहे हैं। मैं उसी दिन क्या हुआ, मेरे भाई को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा मैं ना जा रही हूँ अपनी नानी जी से मिलने। मैंने बस पकड़ी और मैं अपने नानी जी के वहाँ गई और मैंने देखा मेरी नानी जी उसी हालत में थे जिस हालत में मेरे को वो सपना आया था। कई बार क्या होता है, सपने के थ्रू ना मतलब चीज़ें भगवान अभी आपको बताता है, क्लू देता है कि देखो लाइफ में ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ होने वाली है आपके, तो आप थोड़ा सा संभलिए। तो मैं जब मेरी नानी जी के घर गई ना, तो फिर मैंने मेरी मम्मी और मौसी जी को फ़ोन करके बताया। मैंने कहा कि मेरी नानी जी को संभाल लो, बहुत बुरी हालत है। मेरी मामी जी बहुत अच्छे से देख रेख करते थे मेरी नानी की। और मतलब उनकी ना आखिरी के दिनों में मैं बताऊं, उनकी ना बेड पे पोटी वोटी निकलती थी और वो उनको साफ़ किया करते थे। मैंने अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं जब मैं गई थी। लेकिन हाँ, फिर मेरी मम्मी मौसी जी को, लेकिन वो इतना ज़्यादा बताते नहीं थे कि हाँ इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है। बस ये था कि मेरी मम्मी और की बात होती थी, फ़ोन पे हो जाती थी। तो फिर मेरी मम्मी गए मिलने और आखिरी का करीबन 1.5-2 महीने उनके साथ बिताए, मेरी नानी के साथ मेरी मम्मी और को टाइम मिला बिताने का। तो उस टाइम मेरा ये पहली लाइफ का एक्सपीरियंस था। लेकिन वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि नानी हो गए 75-80 साल के हो गए हैं, तो उनको एक मन में ये चीज़ आ जाती है कि हाँ कि वो उम्र पूरी करके गए हैं। तो ये चीज़ मेरे साथ उस टाइम थी। लेकिन हाँ, सनी को पता है क्या था, सनी ना अपने फ़ोन में हमेशा ना, मैंने उनके स्टेटस देखते थे, हमेशा डेस्क के ऊपर स्टेटस ज़रूर डालते थे वो। मतलब पुराने टाइम में जब कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो उन्होंने एक बार एक फ़ोटो डाल रखी थी, उसमें लिखा हुआ था कि जब मैं मर जाऊँ ना तो मेरे पास मत आना, क्योंकि उस दिन ना मेरे हाथ ना तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछने के लिए नहीं उठ पाएंगे। ये एक स्टेटस डाला हुआ था सनी ने अपने फेसबुक अकाउंट पे, मेरी शादी से भी कई साल पहले, ठीक है। और एक स्टेटस ये भी डाल रखा था कि जब मैं मर जाऊंगा तब तुम बहुत रोओगे, पर फिर मैं वापस नहीं आऊँगा। ये बात लिख रखी थी। 2-3 स्टेटस इस टाइप के डाल रखे थे सनी ने अपने फेसबुक अकाउंट में। तो लेकिन वो स्टेटस जो थे काफ़ी पुराने सालों के थे। तो मैं सनी को मैं पढ़ा करती थी ना, तो मैं उनको चिढ़ाया करती थी। मैं कहती थी किसके लिए लिखा था, बता दो कौन थी, कौन वाली थी जिसके लिए चीज़ें लिखते थे, किसके आंसू पोंछने थे आपको। तो वो कहते थे रहने दे, बकवास ना किया कर। ऐसे ही मतलब हम एक दूसरे को छेड़ते रहते थे। तो ये स्टेटस ना मतलब, लेकिन जब जिस दिन सनी गुजरे ना, उस दिन ना मैं उनका फेसबुक अकाउंट फिर से खोल के उनकी ना चीज़ें पढ़ने लग गई जो उन्होंने पुरानी चीज़ें पोस्ट कर रखी थी। और मेरे सामने जब वो फ़ोटो आई ना जिसमें लिखा था कि जब मैं जाऊँ ना तो ना मेरे सामने मत रोइयो, क्योंकि मेरे हाथ तेरे आंसू पोंछने के लिए नहीं उठ पाएंगे, मुझे वही दिन याद आया। क्योंकि 2-3 दिन पहले ही मेरे साथ ये हादसा हुआ था। तो मैं सनी जब लेटे हुए थे ना, मैं उनके गले लग रही थी, उनको हाथ पकड़ रही थी, तो उनका हाथ ऐसे जकड़ा हुआ था और उसको मैं खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर वो खुल ही नहीं रहा था। मतलब जब इंसान चला जाता है ना, तो इंसान का जो मतलब इंसान जब चला जाता है ना, तो इंसान का जितना भी वेट होता है ना, जैसे मान लो अगर वो 50 किलो का है ना, तो उसका 5-7 किलो वजन इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, एकदम से वो हेल्दी लगने लग जाता है। उसका कुछ होता होगा वाटर रिटेंशन वगैरह की, वो गेन करता है। और उसकी बॉडी जिस हालत में आखिरी टाइम होती है ना, वो उसी में ही रह जाती है, वो बदलती नहीं है। तो मैं उनकी सिर्फ मुट्ठी को ना खोलने की पूरी कोशिश कर रही थी, दम लगा रही थी। मैंने इतना दम लगा के उनको ऐसे हाथ को खोला और उसके अंदर अपना हाथ डाला सनी के उस हाथ में, और फिर हन्नी से बंद कर लिया मुट्ठी। और मैं फिर उनको देख के रोने लग गई थी। और सनी के ताऊजी थे, उन्होंने मेरी चूड़ियाँ तुड़वा दी थी उस वक्त और फिर मुझे कमरे में भेज दिया था। मतलब ये चीज़ें मेरे साथ मतलब जल्दी जल्दी वो चीज़ें हो रही थी उस टाइम जब मैं ये चीज़ें फेस कर रही थी। और उस टाइम ना फिर मेरी आदत सी बन गई थी, क्योंकि आप भी ये चीज़ रिलेट कर सकते हो। जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में ह्यूमन लॉस होता है, ह्यूमन लॉस कोई इंसान जाता है, तो वो मृत्यु के बारे में सोचता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है इंसान की लाइफ में, इंसान कहाँ चला जाता है, क्या वो हमें देख सकता है बाद में भी। तो इन चीज़ों के ऊपर ना मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर इतनी चीज़ों पे घुसी हुई थी। मैं देखती थी, सोचती थी इस बारे में, साइंटिफिक फैक्ट्स पढ़ती थी, ये देखती थी कि क्या मतलब सनी मेरे को अभी भी देख रहे होंगे कहीं से, क्या सनी मेरे पास ही होंगे। तो
जहाँ मैंने ये चीज़ें मेरे को पता चली थी कि जब तक 13 दिन नहीं होते ना, तो वो आत्मा जो होती है वो उससे उस जगह पर होती है जहाँ पर उनका सबसे ज़्यादा प्यार होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा उनका लगाव होता है, वो वहाँ पर ठिकाना रखती है। तो सनी का लगाव ना मेरे शिबू में, मेरे कुत्ता था ना जो शिबू, उसमें बहुत ज़्यादा था। तो ना एक दिन की बात है, शायद 3-4 दिन बीते थे, मैंने जैसे बाथरूम जाने के लिए उठी थी, रात का टाइम था, नींद तो वैसे भी कहाँ आती थी, ऐसे ही बंदा 1 घंटा सो लेता था, 2 घंटे सो ले तो सो ले, ऐसा ही टाइम होता है, वो बहुत बुरा टाइम होता है। तो ना विहान तो सो रहा था, और उसके बाद जो शिबू है ना, जैसे मैं जाल था, जैसे मेरा कमरा था ना, उसके साथ में एक जाल बिछा हुआ था, मतलब जाल इस तरीके से था कि आप ऊपर से नीचे क्या हो रहा है आप देख सकते हो। तो मैं उस जाल से नीचे देखा ना, तो शिबू ना एक कोने में एक साइड देख के ऊ ऊ ऊ कर रहा है, जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा है। मैं उस चीज़ को देख रही थी, क्योंकि सनी की आदत थी कि रात को 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, शिबू के पास जाके उसके साथ खेलने लग जाते थे हमेशा। शिबू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इवन पता है, उन्होंने एक बार ना, सनी का दिल इतना ज़्यादा बच्चों जैसा था कि एक बार क्या बात थी कि उन्होंने ना, जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, एक कुत्ते को तेल में डालने वाली ऐसी कुछ वीडियो थी, मतलब कुछ बहुत ही देखी ना जाने वाली वीडियो थी, वो उनके सामने आ गई टिकटॉक पे। पहले उस टाइम टिकटॉक चला करती थी, अब तो पता नहीं है नहीं है, मैं इतना देखती नहीं हूँ, नहीं कभी टिकटॉक पे गई नहीं। तो उस वीडियो में ना, मतलब देखने के बाद ना सनी 2 घंटे तक सो नहीं पाए, मेरे सामने रोने लग गए। और उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने कहा सनी ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो ऐसे। और फिर अपना जो शिबू था ना, अपना कुत्ता, उसको ना अपने कमरे में सुलाया करते थे, और रात को 2-3 घंटे बाद उठ उठ के देखते थे उसको, मतलब चादर अगर उठ जाती थी ना मेरे शिबू से, तो उसको फिर से ढका करते थे। मतलब बहुत प्यार था हमारे कुत्ते से। मेरे को उस दिन उन्होंने, सनी ने मेरे को बोली थी, याद आती है मुझे वो बात, सनी ने मुझे बोला था कि निधि, वो कि ना मेरा सपना है कि मैं एक दिन ना डॉग शेल्टर खोलना चाहता हूँ, मेरा ड्रीम है निधि, मेरा डॉग शेल्टर खोलना चाहता हूँ। और ना मैं ऐसा एक एरिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पे सारे कुत्ते मतलब मैं रखूँ और उनको खाना पानी करूँ, उसका प्रॉपर इस तरीके का कुछ बनाना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है दिल से। तो मेरे को ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड ये चीज़ रहती है कि सनी का ये सपना था जो होता है। तो सनी ने मेरे को बोला था कि ना, जब सनी को बीमारी लग गई थी किडनी की, तो मुझे बोला था कि निधि, मैंने ना अपनी लाइफ के जो 10 साल है ना, बहुत टेंशन ली है, बहुत ज़्यादा। मतलब कॉलेज टाइम से लेके आज तक 10 साल अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेस लिया है ना कि मैंने अपने बीमारी लगा ली, टेंशन स्ट्रेस इतना ज़्यादा लेता रहा। और मैं 70 साल तक जीना चाहता हूँ निधि, बस मेरी इतनी इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो मेरी आंखों में आ गए थे आंसू। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं होएगी इच्छा, आप 70 साल बोल रहे हो, आपकी 100% पूरी होएगी, ज़रूर जिएंगे। तो सनी ने मुझे बात बोली थी, बोलती निधि कि ना मेरा जो बच्चा था ना, जैसे प्रेगनेंसी में, वो एक मिरेकल बेबी था, क्योंकि एक ट्यूब से प्रेगनेंसी होना, क्या पता कोई ट्रीटमेंट, बिना ट्रीटमेंट लिए, तो वो बहुत ही मुश्किल था। तो सनी को हमें कहीं ना सनी ने ना, जब विहान हुआ था ना, तब मेरे भाई को ये मैसेज किया था कि ना मेरे को कभी कोई होप नहीं थी कि मेरे बच्चा भी हो जाएगा। मैंने इस चीज़ को ना उम्मीद छोड़ दी थी। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत मतलब यकीन नहीं हो रहा मुझे कि मेरे बच्चा हो गया है। तो जब विहान हुआ तब भी मेरे को यही बोल रहे थे, बोलते कि ना बेस्ट नाइट ऑफ माय लाइफ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट नाइट है ये जी, लाइफ की निधि। और मेरे को ये चीज़ आके, चलो मेरे को खुशी होती है कि ना मैंने सनी को उनकी बेस्ट नाइट दी थी, बेस्ट लाइफ, एक दिन उनका सबसे खुशी वाला दिन वो अपना देख कर गए। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि चलो अपना बच्चे की शक्ल तो देख कर गए, उसको थोड़े दिन ही सही, हफ्ता 10 दिन, पर उसको अच्छे से खिलाया है उन्होंने। 10 दिन तो खेले उसके साथ, उसका चेहरा भी देखा है मेरे बच्चे का। फोटो भी है मेरे पास, वीडियो भी है, मैंने पोस्ट की थी आप सबके सामने कि हाँ विहान को गोदी में भी लिया था। तो ये चीज़ें मेरे को चलो सुकून है। तो मैं उसके बाद क्या था, जब ये चीज़ मेरे साथ हुई तो 13 दिन तक क्या करते हैं ना कि पिंडदान किया जाता है। पिंडदान इसीलिए किया जाता है ताकि जो मतलब इंसान को ना, ऐसे बोला जाता है कि जब इंसान चला जाता है ना, उसके 48 दिन बाद उसको एक नया शरीर मिल जाता है, नई बॉडी मिल जाती है, और वो जो पुरानी चीज़ें होती हैं सब कुछ पीछे छोड़ देता है। तो इसीलिए कहते हैं कि 13 दिन तक ना सारे कर्मकांड किए जाते हैं अच्छे से, ताकि उसके आगे का जीवन में वो पीछे का मोह छोड़ सके और आगे चल सके।
ये बात होती है। तो हमारे भी वही चीज़ थी, 13 दिन तक पूरा प्रॉपर वो तरीके से चीज़ें की गई थी। और उसके बाद 13वीं पे जो है, मैं तो तीर्थ में भी गई थी, तीर्थ स्थल पे गई थी। वहाँ पर एक ऐसे मैं जीवन में पहली बार गई थी, जो ये तीर्थ धाम होते हैं ना, वहाँ फर्स्ट टाइम गई थी। उससे पहले मैं कभी नहीं गई थी। तो वो उस जगह पे क्या होता है कि बहुत सारे जो होते हैं ना वहाँ पे, वो बैठे होते हैं ग्रुप्स, वो मतलब पैसे मांगते हैं, कपड़े उनको दान दिए जाते हैं उनको, तो वो दिए जाते हैं। तो मतलब मेरी सास को तो पहले से चीज़ें पता थी, तो वो पूरा अरेंजमेंट करके गई थी वहाँ पर, जैसे खाने की चीज़, कपड़े और जो चिल्लर होते हैं, चिल्लर इन द सेंस पैसे वगैरह लेकर गए थे। तो वहाँ पर पंडित थे, उन्होंने सॉरी तो वहाँ पर पंडित थे, उन्होंने प्रॉपर पूरा मंत्र जाप किया था। तो उस टाइम ना मैं वहाँ तीर्थ स्थल पे देखने लग रही थी कि क्या हो रहा था। एक नई नवेली दुल्हन थी, दुल्हन क्या मतलब मेरे को कैसे पता चला कि वो नई नवेली थी, क्योंकि उसने ना चूड़ा पहन रखा था अपने हाथों में, और वो जो घाट होता है ना उसके अंदर ना वो पानी में डुबकियाँ लगा रही थी। हरे रंग का उन्होंने ना सूट पहना हुआ था, और काफ़ी सुंदर सूट था। पतली सी लड़की थी, गोरा रंग था एकदम, मतलब जैसे ऐसी लड़कियां नहीं होती जो चाहे 25 साल की भी हो तब भी 18 साल की दिखती है, तो उस तरीके की लड़की थी। और मैं उस लड़की को देख रही थी उस टाइम, और उस लड़की की आंखों में ना मुझे इतने ड्रीम्स दिख रहे थे। वो ना अपनी जेठानी, देवरानी, जो भी पूरी फैमिली के साथ आई हुई थी वहाँ पे, और पानी में इतनी खुशी खुशी डुबकियाँ लगा रही थी। और उनका जो हस्बैंड था घाट के किनारे साइड में बैठा हुआ था, हंसे जा रहा था, एक दूसरे को मतलब स्माइल दे रहे थे उस टाइम। और मतलब चूड़ा पहना हुआ था लाल रंग का, और एक दूसरे को देख के ना वो मतलब इशारों इशारों में हंस रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और ना उनकी सास थी, वो बोल रही थी मैं अपनी उस बहू को कि और डुबकियां लगा ले, फिर देखियो तेरे आगे बच्चा हो जाएगा, अच्छा यहाँ से अच्छी मन्नत मान के जा। ये चीज़ हो रही थी। तो वो बड़ी हंस रही थी, खुश हो रही थी। वो लड़की हरे सूट में थी, और उसके चेहरे पे एक अलग ही तरीके की स्माइल थी, और वो कर रही थी। और दूसरी तरफ मैं अपने आप को देख रही थी कि मैं भी उसी उम्र की होंगी, शायद साल 1.5 साल बड़ी होंगी। तो मैं एक हल्के से रंग के सूट में थी, क्योंकि ये था ना कि सनी के जाने के बाद उस टाइम, क्योंकि वहाँ पे लोग आए हुए थे, तब तो आप कुछ भी ऐसा नहीं पहन सकते। तो मैंने बहुत ही हल्का सा रंग का सूट पहना हुआ था, और मैं अपने आप को देख रही थी। एक वो सास थी जो कि एक चूड़ा पहने एक लड़की बैठ अपनी बहू को, मतलब कि बच्चा होएगा, पोता होएगा, उसके लिए डुबकियाँ लगवा रही थी। और एक मेरी सास थी एक, और मैं थी जो कि अपने पति के जाने के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं पानी में डुबकियां लगा रही थी वहाँ पे साइड में ही, उसी जगह, वही घाट, वही सब। लेकिन समय कैसे किसी का बदल जाता है ना लाइफ में, मतलब लाइफ में दुख दर्द का किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि कब किसकी लाइफ में क्या आ जाए और क्या देखने को मिल जाए, यही बात होती है ना। तो उस टाइम ना बल्कि एक पंडित थे, उनको ये लगा कि मेरी सास के हस्बैंड गए हैं, तो उन्होंने ना उनको सोचा कि अच्छा आप हो, तो ना क्योंकि ऐसे कोई यकीन थोड़ी करता है देखो, लेकिन उनके लिए रोज़ की बात है। वो बहुत ही जवान लड़कियों को भी डुबकियां लगाते हुए देखते हैं, मतलब ये चीज़ें होती हैं। तो फिर मेरी सास ने कहा कि नहीं ये है लड़की, तो मेरे को बोला कि सिर ढक ले, और फिर वहाँ पे डब्बा दे दिया था पानी का, और फिर वहाँ कुछ डुबकियाँ लगाई थी। उसके बाद वहाँ पे क्या था कि एक कमरा होता है, वहाँ पे क्या होता है कि पहले कि आप उस कमरे को ना आप देखोगे ना, आप देख ही नहीं पाओगे, आपका हैरान रह जाएगा ये कैसा कमरा है। उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ पुराने कपड़े थे, पूरा कमरा इतना गंदा हालत में था, मतलब कीचड़ कीचड़ ज़मीन पे हो रखा था। और उस कमरे में थे सिंदूर की डिब्बियाँ, बिंदी के पैकेट, कपड़े ही कपड़े। मतलब वो लेडीज़ जिनके हस्बैंड चले गए हैं ना, तो वो लेडीज़ क्या करती हैं वहाँ पर आती हैं, और आने के बाद अपने जो भी कपड़े होते हैं ना जो पहन के आती है, वो उस कमरे को बंद करके वहाँ से अपना जो दूसरा एक और जोड़ा लेकर आती है वो पहनती है, और पुराना जोड़ा और वो जो चीज़ें जो उन्होंने यूज़ कर रखी होती है वही छोड़ देती है अपने पति की शांति के लिए, कि हाँ उनके आगे का सफ़र अच्छे से तय हो और उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो मैं भी वहाँ पर अपने कपड़े वहीं पर मैंने छोड़ दिए थे। मैंने बल्कि जहाँ मैंने वो पहना हुआ था ड्रेस, कौन सी पहनी थी देखो, मेरे को तो
ध्यान भी नहीं आ रही है, क्या मैंने शायद पहना था, मैं ऐसा दिमाग हो रखा है। तो उस टाइम जो था मैं कार में बैठी हुई थी, तो ना पहले तो सबसे पहली चीज़ तो ये हुई थी उस टाइम की ना चूड़ियाँ पहननी होती हैं, मतलब आपको ना उस टाइम जो घाट पे जाके ना पीतल की चूड़ियाँ पहना दी जाती हैं, एक रीति रिवाज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि अब आपके लिए कांच की चूड़ियाँ नहीं बनी, मतलब पंडित ये बात बोलते हैं कि अब आपको कांच की चूड़ियाँ नहीं पहननी, अब आपको ये चूड़ियाँ पहननी है पीतल की। तो ये चीज़ होती है। तो मेरे को जो पीतल की जो चूड़ियाँ थी ना, मेरे को ना मतलब उस टाइम एट अ टाइम एक तो लॉकडाउन वगैरह था, खुल क्या था, तो दुकानों पे 2-3 दुकानों पे मैं फिरी चूड़ियाँ लेने के लिए। तो 1-2 दुकानों पे पार्लर वाली पे, मतलब पार्लर नहीं सॉरी, दुकान वाली पे लेने लगी ना, तो वो भी मेरी तरफ इस तरीके से देख रही थी, क्योंकि वो सोच रहे कि एक तो मतलब वो जो घाट है ना, मतलब तीर्थ स्थल, उसके नज़दीक की दुकानें थी। तो वहाँ पे सबको पता होता है लेडीज़ को कि ये चूड़ियाँ क्यों खरीदी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जब कोई लव्ड वंस चला जाता है तभी ये पहनी जाती हैं। तो वो मेरी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देख रही थी, और तभी मैंने उनसे बोला, मैंने वो जो दीदी, मैंने कहा मुझे आईलाइनर भी लेना है, मुझे आईलाइनर दिलवा दो, दिखा दो। तो वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी। मैंने कहा, फिर मैंने आईलाइनर खरीद लिया वहाँ से। मैंने आईलाइनर क्यों लिया? क्योंकि मेरे हस्बैंड ना जाने से 2 महीने पहले, कई महीने पहले कह रहे थे कि आईलाइनर नया खरीद ले, निधि ये खराब हो गया है, आईलाइनर लगा के रखा अगर, तेरी आईज में काजल, आईलाइनर और लिपस्टिक, ये 3 चीज़ें तो के बिना तो रहा ही मत कर। मेरे को हमेशा सनी ये बात बोला करते थे, हमेशा बोलते थे लगा लेना बिंदी लिपस्टिक ऊपर जाके, ए भुंडी जा कर लेना थोड़ा सा फैशन ऐसे करते थे मेरे साथ हमेशा। तो मैंने क्या किया, वहाँ से आईलाइनर खरीद लिया, और मैं उसको देख के ना आईलाइनर को मेरे को सनी की मेमोरीज याद आ रही थी। उस टाइम मैं वहाँ खड़ी थी और मेरे को याद आ रहा था कि देख सनी मेरे को आईलाइनर के लिए बोलते थे, और मैं रोज कहती थी लेकर आऊंगी, आप ले आना। सनी कहते थे मेरे देवर था ना, उसको पैसे दे दे, वो जाके ले आएगा, पर मंगवा ले आईलाइनर, और काजल अच्छा लगता है। तो मैंने वो आईलाइनर खरीदा। उसके बाद जो था, मैं घर गई, तो फिर उस बात का फिर बाद में ना बतंगड़ बन गया था, मेरे साथ झगड़े हो गए थे कि ना देख कैसी लड़की है, पति चला गया, जिस दिन पति तो जा गए 13 दिन नहीं हुए और ये दुकानों पे आईलाइनर खरीदती घूम रही है तो वही है, मैं मिसअंडरस्टूड ज़्यादा हो गई हमेशा लाइफ में। मतलब हम जब दुनिया आपको जज करने लग जाती है ना, तो यही बात हो जाती है कि आप सफाई देते रह जाते हो, या फिर आप समझा नहीं सकते कि आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, ऐसा काम क्यों कर रहे हो। आज अगर मैं बिंदी लगा के आप सबसे बात करने आई हूँ, तो शायद आप मेरी इस चीज़ को ना समझ पाओ कि मैंने बिंदी क्यों लगाई है, पर मेरे को मेरे पति की वो बातें याद आती हैं कि निधि अच्छे से रहा कर, तैयार होके रहा कर। तो कुछ ना कुछ एक खालीपन होता है अपनी लाइफ में, जो चीज़ें मिसिंग होती है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरने की कोशिश करता है इंसान, सोच के कि नहीं हाँ आपकी लाइफ अभी भी फुलफिलिंग है। तो फिर हुआ क्या, फिर हम कार में ही आए हुए थे, कार में क्या मेरा भाई आया हुआ था, कार उनकी थी, और वो क्या बोलते हैं, बैठे थे सारे, और विहान बाबू उस टाइम बहुत छोटा था, कितना 50 दिन का होगा शायद, कुछ 45 दिन, और मैं 13 दिन और ऐड कर लो, कितने हो गए, बस इतने ही दिन का था। तो मैंने विहान को, मेरे ससुर जी थे, उनको पकड़ा दिया था गोदी में। मैंने कहा आप ले लो थोड़ी देर, मेरे को लगा कि उनको अच्छा लगेगा, थोड़ा मन खराब नहीं होगा, विहान के साथ खेल लेंगे, इसको देखेंगे। तो ये चीज़ थी, मतलब वहाँ पर। फिर मैं वापस घर आने लगी ना, तो कुछ पैकेट्स भाई ने मुझे बिस्किट्स के, नमकीन के, इस चीज़ के दिलवा दिए थे। कहा था ये अपना खा लियो, रूम में रख लियो, कभी मतलब नीचे ना आ पाए तो अपना कुछ कमरे में खा लियो, कि कुछ ना कुछ खाती रहे, रोटी ना खाने का मन करे तो एक आधा जैसे पैकेट बिस्किट का ही कमरे में रखा हो तो बिस्किट खा लिया, इस तरीके से लेकर आए थे। तो करीबन घर पहुंचते पहुंचते 3:30-4 बज गए थे, 3:30-4 बज गए थे, शाम हो गई थी, लेट हो गया था। तो घर आई तो इनकी मौसी जी और ने क्या था कि घर की पूरी सफाई कर रखी थी, घर में बैठे थे, खाना बना रखा था, तो दाल चावल वगैरह बना रखे थे। तो सब अपना खाना खाने लग रहे थे, तो मैं बोलती मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी, मैं तो मैगी खाऊंगी, पैकेट मैगी के ला रखे हैं मैंने। तो मैं मैगी बनाने लग गई अपने लिए, और मैं बिस्किट्स थे ओरियो के, वो खाने लग गई बैठ के, क्योंकि मेरे को भूख लग रही थी, और मुझे मैं वो कुछ और अपने लिए नूडल्स वूडल्स बनाने लग गई। तो फिर उस चीज़ पे भी मैं थोड़ी सी जज हो गई कि हाँ पति के जाने के बाद 13 दिन के बाद मतलब मैं पता नहीं क्या खा रही हूँ क्या केक खा रही हूँ, वो जो ब्रेड वाला होता है, रोटी सब्जी, मतलब लोग उम्मीद करते हैं ऐसे टाइम में कि आप क्या करोगे, मतलब चुपचाप सिर झुका के जो बन रहा है वही चुपचाप खा लोगे, शांत रहोगे। लेकिन
मेरी आदत ये है कि मैं जब दुखी होती हूँ तो मैं ऊट-पटांग चीज़ें खाती हूँ, तो मैं बस वो चीज़ें खाने बैठ गई थी। ये चीज़ हुई थी। तो फिर मेरे ऊपर ना इस चीज़ के ऊपर मेरे पास एक बार इल्ज़ाम भी लगा दिया था। जब मैं बरसी पे गई थी ना, तो हुआ क्या था कि मेरा जन्मदिन था 3 नवंबर को, और 4 नवंबर को करवा चौथ था जब मैं गई थी। 2 दिन बता दिए मैंने। तो 2 तारीख को भी मेरा मूड ख़राब था, क्योंकि 2 तारीख को शायद शनि की बरसी की थी, या 5 नवंबर की थी, कुछ ऐसी 2-3 दिनों के आसपास ही की थी बरसी। आई थिंक 2 नवंबर की थी बरसी, और फिर 3 को मेरा बर्थडे था, या नहीं 1 नवंबर की बरसी की थी, 2 ऐसे ही गया था, फिर 3 नवंबर को मेरा बर्थडे था, 4 नवंबर को करवा चौथ था, और 5 नवंबर को मैं यहाँ हिसार वापस आ गई थी। हाँ, ऐसा कुछ था। हाँ, यही था। तो हुआ क्या था कि मैंने ना मतलब क्या किया था, स्विगी से चाउमीन ऑर्डर कर दी थी। मेरे को ना भूख लग रही थी, बात ये थी, भूख लग रही थी काफ़ी ज़्यादा, और मेरा जन्मदिन भी था 3 नवंबर को, और मैंने जन्मदिन के वजह से नहीं किया था, क्योंकि मैं पूरी रात रोती रही, मैं सोई नहीं थी पूरी रात में। वो मेरे से पता है क्या हो रहा था उन दिनों में, कि मैं पूरी रात तो मैं रोने में निकल रही थी, या विहान को संभालने में निकल रही थी, तो मैं पूरी रात तो रोती रहती थी, और मैं 6 या 7 बजे सुबह सो जाती थी, मतलब नींद आ जाती थी उस टाइम मुझे। तो 6-7 बजे मैं सो रही हूँ, और फिर मैं 10 बजे तक 3 घंटे ऐसे उठती, मतलब 3 घंटे बाद मैं उठ जाती थी। तो ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी उस टाइम 3 घंटे। तो फिर 10 बजे उठती, और उठने के बाद ना फिर मैं फिर रोती रहती, मतलब मैं क्या कर रही थी, मैं 24 में से 22 घंटे तो रोती रहती थी, मतलब ऐसे ही रोना धोना और सो जाती थी। मतलब मेरा दिमाग और चीज़ों में नहीं चल रहा था उस टाइम, कि हाँ मैं घर के काम करूँ या ये चीज़ करनी है। मतलब मेरी लाइफ ना पटड़ी पे तो थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैंने क्या किया, स्विगी से ना वो ऑर्डर कर दी, चाउमीन ऑर्डर कर दी, और चाउमीन और एक आधी चीज़ और ऑर्डर कर दी खाने की। मैंने कहा फिर खा ले आई मैं पैकेट, ठीक है। फिर मैं इनकी मम्मी के पास गई, मैंने कहा मम्मी ये खा लो, आप भी लाओ, डाल देती हूँ मैं सबके लिए। मतलब लो, चाउमीन थी और भी 1-2 चीज़ें थी, मैंने कहा कि खा लो आप, ठीक है। मैं ऐसा नहीं था कि मैं अपने लिए कोई चीज़ लाती हूँ, मैं सबके लिए ला रही थी। मेरे पास कुछ पैसे थे, मैं मायके से लाई थी, तो मैंने कहा मैंने भर दिए पैसे, तो आप खा लो। तो मेरी सास मना कर गई, बोलती नहीं नहीं मेरे को नहीं खाना कुछ भी, तू खा ले। सबसे पूछा, सब मना कर गए। फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं ही खा लेती हूँ। तो मैं बच्चे के साथ संभालना था, तो मैं प्लेट किचन से ली, और उसमें मैंने अपनी चाउमीन डाल ली, और 1-2 खाने की चीज़ें और थी वो डाल ली, और अपने कमरे में बैठ के मैंने खा लिया, फिनिश कर दिया। फिर मैंने डब्बे डस्टबिन में फेंक दिए, क्योंकि कोरोना का था ना, थोड़ा डर था, तो फेंक दिए। उसके बाद मैं फिर रोने धोने बैठ गई, अपने कमरे में रोती रही, ठीक है। फिर हुआ क्या कि फिर शाम को क्या हुआ, कुछ घंटे बाद मेरी सास मेरे से लड़ने आ गई, बोलती मेरा बेटा जा रखा है और ये चाउमीन खा रही है, इसको शर्म नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती। फिर मेरे को सारी मेरे साथ ऐसी बातें करने लगे, मेरे साथ झगड़े हो गए फिर मतलब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि एक चाउमीन खाने का बतंगड़ कैसे बन सकता है, बल्कि मैं तो सबसे पूछा भी था कि आप भी खा लो। ऐसा थोड़ी है कि चाउमीन खाने से मेरा दुख कम हो गया था या कुछ था, पर मुझे ना हर चीज़ में जज किया जा रहा था बहुत ज़्यादा उस टाइम। तो मैंने तो सबसे ही पूछा था, तो मैं बोलती क्या हो गया, फिर चाउमीन खा ली तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा कोई दुख थोड़ी कम हो गया चाउमीन खाने से। तो उस टाइम फिर मेरे को ना वहाँ पे सबने ऐसे बोल दिया कैसी लड़की है, पति चला गया था और ये तो बैठ के लड्डू खा रही थी, ये ऐसी है, लड्डू खाती थी। मतलब हुआ क्या था कि सनी जब हॉस्पिटल में गए थे ना, तो मतलब मेरे को तो फ़ोन करके कह दिया था सब ठीक है, सनी आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे लिए एक्चुअली क्या होता है कि जच्चा के लिए गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं ना, तो मेरा तो वही चच्चा वाला टाइम चल रहा था और रखे हुए थे गोंद के लड्डू। तो मैंने 2 गोंद के लड्डू उठा के कटोरी में डाल के, मैंने कुछ घंटों बाद जब फ़ोन आ गया था कि सनी बिल्कुल ठीक है और आ जाएंगे, तो मैं खाने लग गई। मैंने कहा अपना लड्डू खा लेती हूँ, कुछ तो खाऊँगी, वरना बच्चे को भी दूध पिलाना है फिर। और ऐसी चीज़ मेरे मन में नहीं थी कि सनी का कुछ ऐसा हो जाएगा। सनी का मेरे को इतना था कि सनी ने फ़ोन करके कह दिया था हाँ मैं ठीक हूँ, एक मतलब फ़ोन करवा दिया था। तो मेरे को था कि सनी अभी घंटे में घर वापस आ जाएंगे, घंटे 1.5 घंटे में। और मैं रोते हुए खा रही थी, मतलब मैं रो तो रही थी पूरा, मतलब मेरे आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं इतने अंदर से दुखी भी थी और मैं रोते रोते लड्डू खाने लग रही थी गोंद के। तो
ये चीज़ हो रही थी मेरे साथ। तो मेरे को सब ऐसे बोलते, कैसी लड़की, हमने तो तभी देख लिया था कि ये ऐसी लड़की है। जब पति हॉस्पिटल में गया और ये गोंद के लड्डू बैठ के खा रही थी, मतलब ऐसी चीज़ें मेरे को बोली गई उस टाइम। पर मैं दुखी थी, मैं रो भी रही थी, पर मैं फिर भी खा भी रही थी। मैं ये बात तो मैं बोलती हूँ, मैं खा रही थी क्योंकि मेरे को ये था कि मेरे को भूख लग रही थी। मेरे को सच में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने रात को भी कुछ नहीं खाया था और सुबह के काफ़ी लेट हो गया था, 11-12 बज गए थे। मैंने कहा खाना तो नहीं बन रखा, एक आधा ये लड्डू ही खा लेती हूँ, रखा हुआ है। तो ये चीज़ थी। पर मुझे ये चीज़ मेरे मन में नहीं थी कि सनी ऐसे चले जाएंगे, ऐसे जाता तो मैं तो फिर क्यों खाती कुछ भी। तो मेरे को तो ये चीज़ थी 100% कि सनी वापस आएंगे, 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे। और सनी ने मेरे को फ़ोन कर दिया था, बोल दिया था कि मैं ठीक हूँ, मतलब करवा दिया था इनकी मम्मी ने फ़ोन कि ना कह दे मैं ठीक हूँ। तो मेरे को लगा कि ठीक हूँ, वो ठीक हो गए हैं बिल्कुल, वो आने वाले हैं। और मैं रो रही थी, मैं 1 घंटे तक चीख के रो रही थी, कमरे में बैठी मैं बहुत रोई थी। और फिर रोने के रोते मैंने फिर लड्डू उठा के मैं खाने भी लग गई थी। मुझसे ना वो चीज़ नहीं होती, समझ नहीं आता कि मतलब गड़बड़ क्या हुई मेरे साथ। मतलब फिर ये चीज़ पे मेरे साथ मतलब ये चीज़ें होगी कि ऐसी है। फिर मेरे को बोला गया कि हाँ तू अपना चली जा, मायके चली जा, मतलब ये चीज़ें होती रही। चलो इसकी इन चीज़ों की तो चलो कोई बात नहीं, बात मैं इस बारे में नहीं कर रही थी। बात मैं ये कर रही थी कि इंसान के जब जाने के बाद, जब ह्यूमन लॉस होता है ना, उसके बाद इंसान ना अब उन चीज़ों के बारे में सोचता है कि ना लाइफ क्या होती है, इंसान के जाने के बाद क्या होता है इंसान के साथ। तो ना एक बात बोलते हैं कि जैसे ना किसी इंसान के चश्मा चढ़ता है, कभी किसी के दांत में दर्द होता है, कभी किसी की शुगर होती है, कभी किसी की कोई बीमारी होती है, किसी की टीबी होती है, किसी की किडनी की बीमारी होती है, किसी की पथरी होती है। तो ये ना संकेत है भगवान के हम सब के लिए कि हम लोग धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा रहे हैं। इस बात को तो कोई नहीं झुठला सकता ना। कोई कुछ भी कर ले, चाहे वो कितनी हरी सब्जियां खा ले या कितने एक्सरसाइज कर ले, तो वो फिटनेस तो बढ़ा सकता है, वो अपने कुछ साल अपनी ज़िंदगी के ऐड कर सकता है, 50 की जगह 60 तक जी सकता है। लेकिन इस बात को तो कोई नहीं झुठला सकता ना कि एक दिन हम सबको यहाँ से जाना है, आप हो या मैं हूँ, कोई भी अमर होके तो यहाँ से नहीं गया ना। तो ये चीज़ है। तो इस बारे में ना हम लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या होता है इसके बाद। तो ऐसा बोलते हैं कि ना जब इंसान जा रहा होता है ना, तो उसके आखिरी के कुछ घंटे उसका ना एक तो जुबान खत्म हो जाती है, इंसान कभी बोल नहीं पाता, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। लेकिन कहते हैं कि कुछ हद तक वो सुन लेता है, सुन सकता है इंसान। तो मेडिकल प्रोफेशन में क्या होता है ना, इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर्स कई बार गलती करते हैं। जो पेशेंट है, जैसे वो लेटा हुआ है और वो उस हालत में नहीं है कि बोल सके, या बिल्कुल ख़त्म हालत में, लोगों को, पेशेंट को लगता है, डॉक्टर को लगता है कि ये 5% ही बचा हुआ है, 10% बचा हुआ है, तो उसके सामने ही कई बार डिस्कस कर देते हैं, कह देते हैं कि ना ये बंदा तो ख़त्म है, ये रात तक नहीं बचेगा, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके की बातचीत कई बार हो जाती है और वो बातचीत एकदम से पेशेंट के दिल पे लग जाती है और वो उस चीज़ को मतलब सोच, क्योंकि उसको सुनाई तो दे रहा है ना, वो इंसान रिएक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो चीज़ इसके एकदम से माइंड पे क्या असर डालती होगी, ये चीज़ें सोच के देखो। आखिरी टाइम पे जैसे कि मैं जब लेबर रूम में थी ना, तो मैंने भी एक जो मूवमेंट होता है ना, मौत और जीवन के बीच का मूवमेंट, जब आप बच्चा पैदा कर रहे होते हो, तो उसको फील किया है बहुत अच्छे से। तो जब ना विहान मेरे पेट में था और मैं लेबर पेन में थी ना, जो असली वाले लेबर पेन होते हैं, तब उस टाइम मेरे अंदर दिमाग में सिर्फ ये चीज़ चल रही थी कि इस चीज़ से बस मुझे छुटकारा दिलवा दो। मेरे दिमाग में उस टाइम सनी नहीं चल रहे थे, विहान मेरा बच्चा भी नहीं चल रहा था, सिर्फ ये कि इस दर्द से किसी तरीके से मुझे छुटकारा मिल जाए। और मेरे को मेरी लाइफ फ्लैशबैक में नज़र आ रही थी कि देख मैंने यूँ बैठी थी, उसके बाद ऐसा हुआ था, मतलब इस तरीके से, मतलब वो जो मूवमेंट होता है ना, अगर मैंने एक्सपीरियंस किया है। और जब ये बच्चा होने के बाद मेरे को ये चीज़ लगती थी कि ना, अगर मैंने इस चीज़ को देख लिया ना कि बच्चा कैसे होता है और क्या दर्द होता है, तो मैंने लाइफ में सब कुछ देख लिया। मतलब इससे बड़ा दर्द तो किसी औरत के लिए कुछ हो ही नहीं सकता बच्चा पैदा करने का, जब वो मौत और जीवन के बीच में होता है वो क्षण, दोनों साइड कहीं भी जा सकती है वो औरत। तो वो जो मूवमेंट होता है ना, उसको मैंने फील किया। तो मैंने एक दिन बैठ के मैं सोच रही थी, शायद ना डेथ भी ऐसी ही होती होगी, मृत्यु भी ऐसी ही होती होगी, हमें ऐसा ही कुछ फील होता होगा कि हम ना, हमारा सबसे पहले चीज़ होती है कि जब हम मर रहे होते हैं ना, तो हमारा जो मोह होता है, लगाव होता है अपने परिजनों से, वो ख़त्म हो जाता है। हमें समझ में आ जाता है कि हम एक सपना जी रहे थे, वो सपना जिसका जो भ्रम था वो आखिरी के कुछ क्षणों में बिल्कुल टूट जाता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे भाई थे, ये मेरे माँ थे,
ये मेरे बाप थे। उस टाइम ना आपकी जो लाइफ में ना एक बार दर्द उठता है, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल पीस में चले जाते हो। एक सुकून का वो मोमेंट होता है जो बच्चा पैदा कर रही थी तब मेरे अंदर भी आया था कि हाँ अब मैं गई बस, क्योंकि मेरी एकदम से मेरे को पानी वानी पिलाया गया था, मेरा अंदर से बिल्कुल वो हो गई थी, मेरी तबीयत ज़्यादा बीपी लो की साइड चली गई थी मैं उस टाइम, तो एकदम से फिर मैं तो ठीक हो गई थी बाद में। लेकिन वो जो मोमेंट होता है ना वो मोह खत्म कर देता है आखिरी में। वो जो हमारी लाइफ होती है ना आखिरी के कुछ क्षणों में फ्लैशबैक में चलती है। मतलब हम पैदा हुए, दोस्त होके जाते थे, हम बाइक पे घर से वापस आया करते थे, आपकी पत्नी आपके लिए तैयार होके बैठा करती थी, वो आपको इतना प्यार से ट्रीट करती थी, हम बातचीत करते थे, हम उधर घूमने जाते थे, हमारे वो दोस्त थे, हमारी माँ थी जिसके साथ हम बैठते थे, हमारे परिजन थे, हमारे मौसी थे, मामे थे। वो सारी लाइफ जो होती है हमारी एक फ्लैशबैक में चलती है, हमारे दिमाग में चल रही होती है। हमें फिर लगता है कि हम क्या जी रहे थे लाइफ, हमारा एक सपना था, ये एक सपने की तरह एक फ्लैशबैक में लाइफ चलती है। और एक ही दम से ना जो आखिरी के जो कुछ मिनट होते हैं, कुछ क्षण होते हैं ना, जब आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकल रही होती है, एकदम से झटका खा के निकलती है, तो हमारा जो ये मोह होता है ना लोगों से, वो एक ही दम से टूट जाता है, एकदम से खत्म होता है। और इंसान जाने के टाइम ना आखिरी टाइम पे एक बार जरूर अपने परिजनों के बारे में सोचता है कि जब वो चला जाएगा तो उसके बाद उन लोगों का क्या होगा, वो उस चीज़ के साथ कैसे रहेंगे, उस दुख के साथ कैसे लाइफ जिएंगे, एक बार उसके मन में चीज़ें जरूर आता है। तो आखिरी कुछ क्षणों में वो भी मोह जब वो ख़त्म हो जाता है, जब आत्मा निकल जाती है ना शरीर से, एक अंगूठे के लेवल की इतनी आत्मा होती है। मतलब आपकी बॉडी में देखो, हमारा जो शरीर है वो तो फिजिकल एलिमेंट है, उसको तो एक दिन नष्ट होना ही है, चाहे आप कितने अपना फिगर बना लो, कितने मोटे हो, कितने पतले हो, इन द एंड ये इस शरीर में, इस खोपड़े में सिर्फ फूटना है और इंसान का निकलना है यहाँ से। तो इंसान जब जाता है ना यहाँ से, तो ऐसे कहते हैं कि 2 यमलोक आते हैं, यमलोक कहते हैं, 2 यमराज के बंदे आते हैं, वो आपको लेके जाते हैं एक बार जहाँ पे धर्मराज का जो घर होता है ना, कहते हैं कि ना वहाँ पे जाता है। और वहाँ पे जाने के बाद जो होता है आपसे एक बार बात की जाती है, और अगर आपने अच्छे काम किए हो तो आपके पास खुद जो यमराज होते हैं वो आके बात करते हैं। और आपको और स्वर्ग नर्क क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो इंसान ना कर्म के बंधन से टूट जाता है, कर्म के बंधन से टूटने का मतलब ये होता है कि एक होता है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमें फिर से एक मनुष्य धारण मिल जाता है, जन्म मिल जाता है, या फिर जानवरों का मिलता है, अपने कर्मों के हिसाब से जो भी मिलता है, ठीक है। तो उस चीज़ से ना अगर हमारा कर्म बंधन टूट गया है, बिल्कुल कर्म बंधन का मतलब हमें मोक्ष की प्राप्ति धरती पे ही हो जाती है। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ये होता है कि आप इन चीज़ों से उठ गए हो, जन्म मरण के मतलब से। आपने अपने कर्मों में जो अच्छाई की थी उसका फल भी आपने यहीं भोग लिया, और अपने कुछ बुरा किया था तो उसका फल आपने यहीं पर ही धरती पे भोग लिया, आपको मिल गया। जब आपका ये चीज़ पूरी हो जाती है तो अब आपको वहाँ पे फिर आप दोबारा जन्म नहीं लेते हो। और वो से कहते हैं सबसे ज़्यादा महान वो बोलते हैं कि आपको वो पद मिल जाता है, उसे शायद क्या बोलते हैं, कृष्ण पद बोलते हैं ना, कुछ ऐसा कुछ होता है, तो इस तरीके से बोला जाता है। तो ये सारी बातें ना गरुड़ पुराण में लिखी गई हैं। गरुड़ पुराण क्या होता है कि जब इंसान जब चला जाता है, जैसे शनि चले गए थे ना, उसके बाद वो गरुड़ पुराण ना 13 दिन तक उसका पाठ किया जाता है हर रोज़। और इसका एक कारण है, गरुड़ पुराण में ना एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है कि देखो इंसान के जाने के बाद ऐसे होता है, और उन कर्म कांड को इस तरीके से किया जाता है। और हर एक चीज़ का ना जैसे जो चीज़ें की जाती है उनका एक कारण होता है कि 13 दिन तक पिंडदान इसलिए किया जाता है ताकि जो जाने वाले की आत्मा है उसको अच्छे से वो शांति से जा सके। अगर उन 13 दिनों में भी घर में झगड़े रहते हैं, कलेश रहते हैं, मारपीट रहती है, ये चीज़ें रहती है, तूने ये किया वो किया, और तो वो आत्मा ना धरती पर ही रह जाती है, उसको ना नया शरीर भी नहीं मिलता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके परिजन ना मतलब उसको सुकून से जाने भी नहीं दे रहे हैं। ये चीज़ होती है। जैसे कि शनि गए थे ना, तो मेरे ससुर जी ने भी कह दिया था कि शनि की आत्मा को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि घर में कलेश चल रहे थे, टेंशन चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मतलब ये चीज़ों का माहौल हो गया था। तो ये बात ना मतलब कहीं ना कहीं फिर सब सोच रहे थे कि थोड़ा सा माहौल ढंग का रख लेना चाहिए, वरना शनि की आत्मा को तकलीफ होगी अगर ये चीज़ें शनि देखेंगे तो कहते तो यही है कि 48 दिन बाद, क्योंकि इंसान जब मर जाता है उसके 48 दिन बाद उसको एक नया शरीर मिल जाता है, नए शरीर में वो धारण कर लेता है। और वो धारण कौन सा शरीर करता है ना, देखो 13 दिन तो यहाँ पे धरती पे उसी घर में रहती है आत्मा जो इंसान जहाँ जाता है ना, जहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा मोह होता है उसी के पास रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वो कर्मकांड
पिंडदान ढंग से नहीं करते हो तो उसकी जो आत्मा होती है ना जाने वाले की, वो धरती पर ही उसी घर में वहीं रह जाती है। तो इसीलिए वो पिंडदान वगैरह ये जो तीर्थ स्थल पे जाके वो चीज़ें करनी पड़ती है, उनकी पूरी करनी पड़ती है। और एक चीज़ सनी के साथ जो गलती हुई है, कहते हैं कि मरे हुए इंसान की ना कोई चीज़ रखनी नहीं चाहिए, वो दान कर देनी चाहिए, वरना ना उसको शांति नहीं मिलती है। और सनी के जो कपड़े हैं वो दान नहीं किए गए, इनकी मम्मी ने मना कर दिया था। वैसे हो क्या गलत क्या सही आजकल नहीं करते, मैंने भी देखा यार, हर किसी को ना सबसे ज़्यादा लगाव होता है किसी इंसान के जाने के बाद उसके कपड़ों का। मेरे को भी था, मेरे को भी सनी की शर्ट्स देखती हूँ मैं, चीज़ें देखती हूँ तो उनको देखती हूँ, छूती हूँ तो मेरे को लगता है मेरे सनी है उन शर्ट्स में, कपड़ों में। एक एनर्जी होती है जो उन चीज़ों में होती है जिनके साथ उन जाने वाले का बहुत ज़्यादा लगाव होता है। जैसे सनी का मोबाइल फ़ोन की मेरी बहुत चाहत थी कि मुझे मिल जाता, क्योंकि उसको देखती, उनके हाथ में 24 घंटे रहता था। उसी तरीके से सनी का हेलमेट मैं ले आई थी यहाँ, क्योंकि सनी के हेलमेट को ना वो हमेशा 24 घंटे उनके सिर पर मेरे को दिखता था, लगाए हुए रहते थे या फिर उसको लेके घूमते थे। तो उनको ऐसा लगता है उस हेलमेट को जब मैं छूती हूँ ना, मेरे को लगता है मेरा हस्बैंड की कहीं ना कहीं कुछ मेरे साथ है, उनकी एनर्जी मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड की। तो ये तो चलो बस कहने की बातें होती है, लेकिन एक मन का वो सुकून सा होता है ना कि इन चीज़ों में हम अपने पति को ढूंढते हैं। तो वो जो कहते तो है कि उनकी रखी हुई चीज़ें जिनसे उनको सबसे ज़्यादा लगाव होता है, वो चीज़ें ना हमें दान कर देनी चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को मुक्ति मिले और उनको अच्छा पद मिले आगे जाके। तो कहीं ना कहीं सनी की इच्छाएं अधूरी रही थी, क्योंकि सनी ने कहा था कि वो 70 साल तक जीना चाहते हैं, उनकी इच्छा थी ना जीने की 70 साल तक, तो उनको दोबारा जन्म जरूर मिलेगा, देख लेना। या तो उनकी आत्मा को भी शांति मिली नहीं होगी या मिल गई है, तो फिर उनको अगर मिल गई है तो वो दूसरा जन्म ले चुके होंगे अब तक। क्या पता किसी लड़की का जन्म लिया हो, क्या पता किसी लड़के का जन्म लिया हो। वो ना जो जन्म लेते हैं, कहते हैं कि ना जब इंसान की आत्मा जब जाती है ना, जहाँ जजमेंट डे होता है, जजमेंट डे में कहते हैं कि आपके ना कर्मों का लेखा जोखा पड़ा जाता है कि आपने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए। तो उन लेखा जोखा में ना मतलब इंसान अपना जो अगले आने वाली सजा भी खुद तय करता है, मृत्यु भी खुद तय करता है। ऐसे बोला जाता है, जैसे मैं हूँ, अगर मैंने कभी कुछ गलत किया होगा ना लाइफ में, मतलब पुराने जन्म में, तो जब मैं जजमेंट डे में जाऊंगी ना, तो मेरे से पूछा जाएगा कि अगला जन्म आपको मतलब आपके साथ क्या आगे सजा तय हो। तो मैं ना वहाँ खड़ी मतलब यमराज के सामने खुद बोलूंगी कि कहूँगी कि ना मेरे को ना अगले जन्म में ना इस पीड़ा से मरना है, मुझे किडनी फेलियर से मरना है, मुझे एक हार्ट अटैक से मरना है। तो इस तरीके से एक जजमेंट डे होता है जहाँ पर इंसान अपनी मृत्यु भी खुद तय करता है, अपने माँ बाप भी खुद तय करता है, अपनी किस्मत भी कहीं ना कहीं खुद तय करता है। ऐसा मैंने पढ़ा है कि ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे कहते हैं वैसे कि ना गरुड़ पुराण को ना जैसे किसी इंसान के जाने के बाद ही पढ़ना चाहिए, वैसे नहीं पढ़ना चाहिए, पर पढ़नी चाहिए। मैं ये कहती हूँ गरुड़ पुराण को आप पढ़ोगे ना तो आपको ऐसी ऐसी बारीकियाँ जीवन मृत्यु के बारे में समझ आएंगी, क्योंकि उसमें ना पहली जो पंक्ति है ना गरुड़ पुराण की, उसमें यही बात लिखी गई है कि जब आप गरुड़ पुराण को पूरा पढ़ लेते हो और उसको अच्छे से समझ लेते हो ना, तो आपका जन्म बहुत अच्छा हो जाता है। आप अपने आने वाला जो टाइम है, अपने जो अगली फ्यूचर है, आपकी अगला जन्म है, उसके पुण्य को आप सुधार लेते हो और अपने जो पाप है ना उनको धरती पर ही भोग लेते हो, और इस अगले जन्म में आपको अपने पाप नहीं भोगने पड़ते फिर उसकी वजह से। तो ये बात गरुड़ पुराण में लिखी है। तो गरुड़ पुराण वैसे है क्या कि जो विष्णु जी के ना वाहक हुआ करते थे, गरुड़ कहते हैं ना, गरुड़ की सवारी करते थे, वाहन होते थे। तो गरुड़ जी ने एक बार ये सारे क्वेश्चंस पूछे थे विष्णु जी से, तो विष्णु जी ने उन सबके ना बताया था कि देखिए ऐसा होता है, ऐसा मरने के बाद ये चीज़ें होती है, उसको ये सजा दी जाती है। जो ये पापी होते हैं ना, जो रेप करते हैं या किसी का साथ गलत करते हैं, हत्या करते हैं, तो उनको बहुत बड़ी सज़ा मिलती है आगे। उनकी ना डेथ भी बहुत ही तकलीफ दे होती है, उनको एक झटके में नहीं मरता है। कोई इंसान होते हैं ना जो एक ही झटके में मर जाए। सनी की मौत ना तकलीफ देनी थी इतनी ज़्यादा, क्योंकि सनी ने ना इतना ज़्यादा सफ़र नहीं किया था। मतलब सनी जिस दिन उनके एकदम से तकलीफ हुई वो गए और कुछ घंटों बाद वो चले गए, तो उनकी तकलीफ थोड़ी कम थी। एक होती है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ इंसान करे। मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ पापों का असर है, और मैं किसी रिलीजियस का मैं गलत नहीं बोलती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर कहीं ना कहीं कुछ मान्यताएं हैं जो हम इंसान सोचता है इस बारे में कि देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसका ना रीज़न साइंस को भी नहीं पता। इवन कुछ लोग होते हैं जो नियर डेथ एक्सपीरियंस करते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि वो लोगों की ना हार्ट बीट एक बार बंद हो चुकी होती है, मृत्यु के बिल्कुल पास होते हैं।
तो उन लोगों को ना क्या होता है ना, जब उनका हार्ट बीट स्किप हो जाती है तो उनसे पूछा गया बाद में कि आपने क्या फील किया मरने के बाद, आपको कैसा महसूस किया। तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई जो कॉमन थी। सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ये बताई कि ना जब हम मर गए थे ना तो हम अपने परिजनों से मिले, हमें वो लोग मिले, दिखे आपस में, और हमें ऐसा लगा कि वो उतने ही रियल थे जब हम उनसे मिल रहे थे जितने कि हम आज जैसे मैं बैठी हूँ मेरी मम्मी के साथ बैठी होती हूँ उतना ही अच्छे से हमने करीब महसूस किया। मतलब एक स्टोरी है, बताते हैं कि एक आदमी था, उसकी ना मतलब अच्छा परिवार था, माँ बाप थे, पत्नी थे, बच्चे थे, घर में रहा करते थे। तो हुआ क्या उस आदमी के साथ कि उसने ना, उसकी पत्नी उसको छोड़ के भाग गई, अपने बच्चे भी साथ ले गई, तलाक ले गई, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या था कि उसके फादर की भी डेथ हो गई। उसके बाद उसकी मम्मी ना उस शौक में कि मतलब उनका घर बर्बाद हो गया है, तो उनकी मम्मी पड़ गई बीमार, और उस बीमारी में जाके वो अस्पताल में पड़ गई। तो उनकी माँ ने बोला अपने बेटे से, बेटा आज रात ना मेरे पास ही रुक जा, कहीं जाइयो मत, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। तो हुआ क्या कि उसका बेटा ना उस बात को माना नहीं और कहा कि नहीं मैं ना सुबह आ जाऊँगा, और वो अपने घर चला गया, और पीछे से उसकी माँ गुजर गई। तो फिर बाद में क्या हुआ, माँ भी गई, पूरा परिवार ही खत्म हो गया उस लड़के का। तो उस लड़के को ऐसा लगा कि ना यार मेरी वजह से ना मतलब ये गड़बड़ हो गई, अगर मैं उस दिन माँ के साथ बात मान लेता ना तो आज शायद ये बात ना होती। तो वो गिल्ट फील करने लग गया अंदर, दुख, इतना गिल्ट, अकेलापन। तो इस अकेलेपन के दुख के कारण उसने क्या किया कि पिस्तौल चलाई और अपने ना माथे पे गोली मार दी, और कुदरती ये हुआ कि उसको हॉस्पिटल पहुंचा दी गया टाइम से। तो उसका जैसे ऑपरेशन हुआ, तबीयत बिगड़ी, जो भी हुई, तो उसके बाद जो था बीच में क्या हुआ था कि वो कुछ मिनटों के लिए जो था उसका दिल रुक गया था, वो मर गया था। मेडिकली साइंस कहती थी वो मर चुका है, लेकिन कई बार कहते हैं ना भगवान का करिश्मा कुछ होता है कि मरे हुए इंसान में भी कई बार प्राण डाल देता है। तो वो इंसान के साथ हुआ। उसके साथ क्या हुआ कि उसके अंदर दोबारा से जान आ गई। तब बाद में ना डॉक्टरों ने उसे पूछा कि आपने जाने के बाद आपका नियर डेथ एक्सपीरियंस क्या था, आपको कैसा महसूस हुआ। तो उसने बोला कि मैं अपने माँ बाप से इस तरीके से मिल रहा था, उनका हाथ पकड़ रहा था जैसे वो सही में मिलते हैं। तो डॉक्टरों को लगा क्या पता वो भ्रम हो, हेलुसिनेशंस हो, इल्यूजन्स हो, उसको ऐसे ही लग रहा हो। तो उसको ना, लेकिन उसने बोला कि नहीं मेरा कोई भ्रम नहीं था, मैंने बहुत अच्छे से उनको महसूस किया। और उन्होंने मेरे को बोला कि अभी बेटा तू अपनी लाइफ थोड़ी और जी, और बाद में जब तू अब अपनी उम्र पूरी कर लेगा ना उसके बाद हम तेरे से मिलेंगे, हम तेरे साथ अच्छे से स्पेंड करेंगे टाइम। तो ये चीज़ ना बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस की है लाइफ में कि ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं चमत्कार जो हम लोगों की सोच से बहुत परे होते हैं और हो जाते हैं, है ना। कभी किसी की जान बचानी हो ना इंसान भगवान को, तो 25-25 इंसान, जब डॉक्टर कह देते हैं ना कि इंसान बचेगा भी नहीं, ऐसी ऐसी बीमारियां लग जाती है इंसान को, पर वो अपने दिमाग से, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से, अपनी सोच से, अच्छी सोच से और इन चीज़ों से, मतलब भगवान में मतलब किसी कोई शक्ति तो है ना जो इस दुनिया को चलाती है, तो उसकी वजह से 25-25, 30-30 साल, है ना, फिर भी जी जाते हैं। ये चीज़ होती है, कुछ तो है। देखो हम कुछ भी चीज़ से मना कर दे कि नहीं ऐसा नहीं होता ऐसा, पर कुछ तो है ना, कि जिसको हम झुठला नहीं सकते, ज़िंदगी में हो जाता है ऐसा। तो सनी की आत्मा को पता नहीं आज कहाँ होंगे, सनी कौन सी योनि में गए होंगे, क्योंकि क्या उनको नया जन्म मिला होगा, नहीं मिला होगा। उनकी कुंडली कहती थी कि वो जीना चाहते थे, उनकी 70 साल जीने की इच्छा थी। तो देखो भगवान जाने कि अब वो कहाँ पे हो, लेकिन अगर उन्होंने नया जन्म ले लिया है तो अब उनके लिए मैं कुछ नहीं हूँ। मैं उनकी ना तो पत्नी हूँ ना ही विहान उनका बेटा है, वो आगे बढ़ चुके हैं। और अगर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है तो फिर वो हमारे साथ ही हैं। वो फिर सोचते होंगे कि मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, मैं इसके लिए कैसे क्या करूँ, कुछ ना कुछ होती होंगी चीज़ें। चलिए मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, मैं इस बारे में बाद में बात करती हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे किसी का दिल ना दुखाइए इस तरीके से कि ठीक है बाद में पछताना पड़े, ठीक है ना। तो गलती भी हो तो सॉरी मांग लो, क्योंकि सॉरी मांग लोगे तो पाप कम हो जाएंगे, और अगर पाप कम नहीं हुए तो उनका फिर भुगतान ऊपर जाके देना पड़ेगा, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। चलिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।